आज हमारे पास अहमदाबाद मीडिया की एक तहकीकाती वीडियो है। ये रिवर फ्रंट की एक मल्टी लेवल पार्किंग में जो खुलेआम इजाफी वसूली हो रही है उसे दिखाती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चंद मुलाजमों की गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा मसला है। आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जी, और ये कोई आम शिकायत नहीं है, ये एक बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें सबूत के साथ दिखाया गया है कि लोगों से सरकारी नर्क से कहीं ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और वीडियो में जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है ना, वो है वहाँ के अटेंडेंट्स का एतमाद। वो बगैर किसी खौफ के इजाफी पैसे मांग रहे हैं, जैसे ये कोई आम सी बात हो। जी, और ये रकम भी कोई मामूली नहीं है। मतलब हम 10 या 20 रुपए की बात नहीं कर रहे। वीडियो में लोग खुद बता रहे हैं कि उनसे 150, 200, यहाँ तक के 250 रुपए तक वसूल किए गए। अच्छा जी, एक साहब ने तो ये भी बताया कि 4 व्हीलर की 2 घंटे की पार्किंग जिसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए होनी चाहिए, उसके लिए उनसे 80 रुपए लिए गए। और वो भी बगैर किसी रसीद के। बिल्कुल, बगैर किसी रसीद के। और रसीद ना देना मेरे ख्याल में इस मामले का एक बहुत अहम पहलू है। जब कोई रसीद ही नहीं तो मतलब कोई सबूत भी नहीं। सही। और जब रिपोर्टर ने अटेंडेंट से रेट लिस्ट वाले बोर्ड के बारे में पूछा तो उसने बड़ा दिलचस्प बहाना बनाया। कहता है कि बोर्ड फट गया है या मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। ये तो शफाफियत से बचने का एक क्लासिक तरीका लगता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ चंद लोगों की लालच का मामला नहीं है, ये तो एक मुनज़्ज़म तरीकाकार लगता है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि क्या हुकाम इससे बेखबर हैं? क्या ये पहली बार हो रहा है? देखें, यहीं पर ये मामला और भी संगीन हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ। अच्छा? उसी मीडिया हाउस ने ठीक 7 महीने पहले यानी अप्रैल 2025 में इसी जगह पर यही मसला बेनकाब किया था। और उन्होंने न सिर्फ रिपोर्ट शाये की बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिवांग दानी को जाती तौर पर इसकी इत्तला भी दी थी। 7 महीने पहले? तो इसका मतलब है कि हुक्काम इस मसले से पूरी तरह वाकिफ हैं। जी बिल्कुल वाकिफ है। तो फिर उस वक्त क्या कार्रवाई हुई थी? यकीनन चेयरमैन साहब ने कोई एक्शन लेने का वादा किया होगा। बिल्कुल किया था। उस वक्त चेयरमैन ने बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। उन्होंने कहा था कि ठेकेदार को नोटिस भेजा जाएगा, उसे फौरी तौर पर रेट बोर्ड लगाने की हिदायत की जाएगी और अगर वो इन हिदायत पर अमल नहीं करता तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़े वादे थे। लेकिन 7 महीने बाद भी जब हम उसी जगह पर वही सूरत हाल देख रहे हैं तो उन वादों की क्या हैसियत रह जाती है? यही तो सवाल है। क्या नोटिस सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी? इससे तो यही लगता है कि या तो हुक्काम बेबस हैं या फिर वो कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक अहम सवाल है। इससे एक बड़े मसले की निशानदेही होती है। ये सिर्फ पार्किंग फीस का स्कैंडल नहीं बल्कि ये एहतसाब के पूरे निज़ाम की नाकामी को जाहिर करता है। जब मीडिया सबूत पेश करता है, अवाम शिकायत करते हैं और आला तरीन ओहदेदार कार्रवाई का वादा करते हैं, लेकिन फिर भी 7 महीनों तक कुछ नहीं बदलता, तो इसका मतलब है कि निज़ाम में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खराबी है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? एक तरफ हमारे पास वीडियो सबूत हैं, सरकारी नर्क हैं और हुक्काम के पुराने वादे हैं। दूसरी तरफ वही ठेकेदार है जो अवाम को खुलेआम लूट रहा है। ये सूरत हाल तो शहरियों के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाती है ना। बिल्कुल। खुलासा ये है कि ये एक ऐसा मसला है जहां शिकायत, सबूत और वादे सब बेमानी होकर रह गए हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां ठेकेदार को यकीन होता है कि वो कुछ भी कर ले, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि एहतसाब का अमल सिर्फ दिखावे के लिए है। आखिर में अपने सामीन के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। जब कोई मसला जिसे अवामी तौर पर सबूत के साथ पेश किया जाए और हुक्काम भी इसे तस्लीम कर लें, फिर भी वो बगैर किसी हल के जारी रहे, तो ये मकामी गवर्नेंस में एहतसाब के निज़ाम के बारे में क्या बताता है? शहरी ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि उनकी शिकायतें सिर्फ तसल्लियों से आगे बढ़कर हकीकी तब्दीली का बायस बने? परिणामे આજની સ્ટેન્ડિંગની અંદર એની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી। જ્યારે વિઝિટર્સ મુલાકાત લે તો એના જે પાર્કિંગના ચાર્જ છે એને વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય એ પ્રમાણે એના બોર્ડ લગાવવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે અને કોઈ આડેધડ પાર્કિંગના ચાર્જ વસૂલે નહીં એ માટે આપણે વાત કરીએ કે એને નોટિસ આપી અને કાર્યવાહી કરવાની પણ કહેવામાં આવી છે અને તો પણ નહીં સુધરે તો એને બ્લેકલિસ્ટ કરવા સુધીના પણ પગલાં ભરવામાં આવશે। હવે આટલી બધી જાણ હોવા છતાં પણ આ લૂંટ હજુ પણ બેફામ રીતે ચાલુ છે। હવે ચેરમેન શ્રી શા માટે એક્શન નથી લઈ રહ્યા? શું તેમને પોતાનો કોઈ અંગત વ્યક્તિગત લાભ આમાં છુપાયેલો છે?
શું તેમની પાસે એટલી કોઈ સત્તા નથી કે તે આ પાર્કિંગ માફિયાઓ સામે એક્શન લઈ શકે અને લોકોને બચાવી શકે? કે પછી એમને લોકો લૂંટાય તેનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો? આ તમામ સવાલોના જવાબો તો હવે કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને તેમના સત્તાધીશો જ આપી શકશે. પરંતુ આપ લોકોને મારી અપીલ છે કે આપને અગાઉ પણ અમે જાગૃત કર્યા, ફરી વખત કરીએ છીએ, કોર્પોરેશનનું કોઈ પણ પાર્કિંગ હોય ત્યાં આગળ જાઓ તો ભાવપત્રક અવશ્યથી જુઓ. ભાવપત્રક મુજબ જ પૈસાની ચૂકવણી કરો અને ભાડું ચૂકવતી વખતે એની યોગ્ય રિસિપ્ટ પણ માંગો. આવી લૂંટથી બચો, સવાલ કરો, જાગૃત બનો અને આ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરીને બીજાને પણ જાગૃત કરો.